हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। आप देख रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट ऑफ एमबीए इंटरव्यूज़ और यहाँ पर ये मेरा सेकंड वीडियो। फर्स्ट में मैंने बात किया कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी, आपको करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ, व्हाट आर द कम्युनिकेशन फैक्टर्स विच यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड वाइल गिविंग एन इंटरव्यू। सो इफ आपने वो वीडियो नहीं देखा तो श्योरली गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। अगर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं विथ मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग में हम देखते हैं कि जो है एग्जैक्टली हम कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर करें। मेरा नाम है विवेक, मैंने खुद IIMs बहुत सारे क्रैक किए हैं, एंड देन IIT एंड IIFT एंड लॉट ऑफ अदर गुड MBA कॉलेजेस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो हम इसको शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले विद द टॉपिक ऑफ marketing. So marketing is one of the important factors which everyone should be knowing into marketing. Otherwise, if you don't know marketing at all, that is the problem you should be keeping in your basket बिफोर गेटिंग एनी MBA कॉलेज ऑफ इंडिया। अगर छोटे मोटे MBA कॉलेज में भी जा रहे हो, मार्केटिंग नहीं आती, भाई आप बहुत लोगों से काफ़ी पीछे हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सो बट ओवरऑल में आई हैव अ बैकग्राउंड इन मार्केटिंग, आई हैव डन लॉट ऑफ पर्सनल stuffs in the marketing, so I can give you one of the best approach how you can go through this subject and कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। So अगर हम बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग के बारे में, so marketing the first and overall thing you have to understand, marketing is not exactly जो आपको लगता है कि फ़ोन करना है, सेल करना है। मार्केटिंग होता है एक सोशल प्रोसेस जिसके अंदर जो है आप इंडिविजुअली मार्केट में डिमांड्स को चेकआउट करते हो। आप देखते हो कि जो है कि एग्जैक्टली किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप कैसे उसकी नीड बढ़ा सकते हो, मतलब आप जो है उसको ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग आप किस तरीके से कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा होर्डिंग बैनर्स, आपने देखा होगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट्स आ रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग, बट सेल्स एक कंप्लीटली अलग चीज़ है। सेल्स में क्या होता है, फोर्स किया जाता है सो दैट कि अब जो है रेवेन्यू को ड्राइव किया जाए। मार्केटिंग में जहाँ पर नीड्स को एसोसिएट किया जाता है, उसको स्पाइक किया जाता है कि जो है लोगों के अंदर उस चीज़ को लेने के लिए चाह बढ़े। ठीक है, मतलब चाह बढ़े। एग्जाम्पल में देखो, आप इंटरनेट पे यहाँ पर पढ़ ही सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिमांड्स एंड मीट्स थ्रू द क्रिएशन ऑफरिंग एंड क्या बताया, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड देखिए यहाँ पर फ्री लिखा है, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विद अदर्स। द सोशल प्रोसेस अकर्स इन अ मार्केट। सिंपल एंड ईजी, जो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़ी चीज़ें लिखी हैं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन ब्रीफ। इसके अलावा दोस्तों यू हैव बीन सीइंग दैट देयर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। देखिए हमेशा इसको ध्यान रखना है, किसी भी प्रोडक्ट को देखो आपको क्या फील होता है। सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट है, इसके अलावा वो कहाँ रखा हुआ है। आप जब भी मॉल में जाते हो ना, देखोगे ना जो खेलने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि पेंसिल रबर होता है, वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, नीचे। बिकॉज दैट प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि सारे लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर वो जो चॉकलेट होता है या फिर जो कैडबरी होता है वो कहाँ रखा रहता है, वो जो यहाँ पर अपने कार्ड से स्वाइप करने वाले। सो वहाँ पर क्यों रहता है, चेकिंग काउंटर में, क्योंकि पता है आप लोग थक गया है, अब उसको कुछ चाहिए खाने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसमेंट। इसके अलावा जो है प्राइस, अब किसी भी चीज़ के लिए जो है आप कितना पे करना चाहते हैं। अब देखिए आईफोन में क्या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ डाली हुई है, नहीं डाली हुई है, बट पीपल आर देयर कि भाई उसके अंदर जो यूनिक डिफ्रेंसिएशन है उसके लिए जो है, या फिर उसका जो मार्केट में अलग से वैल्यू, पीपल आर रेडी टू पे मोर। सो यहाँ पर जो उसका प्राइस ड्राइव करता है कि एग्जैक्टली उसका क्या वैल्यू है इन द मार्केट। इसके अलावा वी विल बी गेटिंग इनटू प्रमोशंस। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रमोशन। अब देखिए कोई भी चीज़ जो होती है मार्केट में, देखिए आईफोन का 1000 का डिमांड है, बट आईफोन 16 आने पर आपको क्या मेल नहीं आया, क्या आपने किसी भी जगह पर लॉग मैंने किसी भी वीडियो को देखते देखते उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, एडवर्टाइजमेंट तो देखा होगा। तो एग्जैक्टली कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में, जितनी भी पॉपुलर हो, उसकी जरा सा एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसके पर्टिकुलर सेक्शन में। अभी देखिए BMW का ऐड तो आप टीवी पे देखते नहीं है, बट क्या BMW अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, करता है, पर इन अ प्रमोशन जहाँ पर उसके लग खरीदने जैसे वाले लोग हैं। जैसे वो प्रेजेंट कहाँ करेगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट में, जहाँ पर जो लोग मैंने इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर वो शोज़ करवा सकता है, सो दैट कि पीपल नोज़ कि कहाँ पर है। अभी कोई हेल्थ केयर कंपनी है, जैसे कि माइंड कोई भी मैं बात करता हूँ, जैसे साइकोलॉजिकली मैंने हेल्थ हेल्थ करने एम्प्लॉय के बारे में अच्छा उनका हेल्थ रहे, वो कहाँ प्रमोट करेगी भाई, कॉर्पोरेट पे करेगी। आपके घर पे क्यों करेगी प्रमोशन, आपके घर पे तो साबुन के ऐड देखने चाहिए। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस एंड जो है
प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे करके मार्केट रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। मार्केट रिसर्च में यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल एंड ईजी। मार्केट रिसर्च के लिए पहले तो आपको एक प्लान करनी चाहिए कि मार्केट में आप रिसर्च कैसे करेंगे। देन यू हैव टू गेट एन अप्रोच कि अप्रोच कैसा है। फिर आपको जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च के लिए, सर्वे करने पड़ेंगे। सर्वे करने के बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे कि होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब नंबर्स में डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो है फ्रेजेस में, जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका और पूछ रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हो, तो उस हिसाब से मैं अप्रोच लूँगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मार्केट रिसर्च उतना ज़्यादा आपसे शायद ना ही पूछा जाए, अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसको टेंशन ना करें। बट एग्जैक्टली स्वॉट एनालिसिस आपको जरूर देखना है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। सो आपको देखने की ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ क्या है किसी कंपनी का, उसकी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आपको बताया कि ये कंपनी आपको कैसा लगता है, तो सिंपली अगर आपको कोई भी तरीका नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्लेन करने का, यूज स्वॉट एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन एंड गुड वन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन। ये एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए ओवरऑल मार्केट को डिवाइड करना पड़ता है सेगमेंट्स में। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, यू नो दैट राइट। अब HUL का जो है दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है सनलाइट, एक है सर्फ एक्सल। सर्फ एक्सल 10 रुपये का बिकता है और जहाँ पर आपको सनलाइट 1 रुपये का भी पैकेट देखने को मिल रहा था कुछ दिनों पहले। तो अभी हम बात करें 203, मैं एग्जाम्पल में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 200 जो मैंने जरा सा सेगमेंटेशन लो है। व्हील भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का, क्या व्हील और सर्फ एक्सल दोनों एक ही मार्केट को टारगेट करते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है थ्रू क्या जो है सर्फ एक्सल, और छोटे मोटे जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको टारगेट किया जा रहा है व्हील और सनलाइट से। सो दैट शोज की जो है मार्केट को उन्होंने ड्राइव किया है नीचे, उसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो मैंने इसको एग्जैक्टली नहीं कहते, हॉरिजॉन्टल में मैंने बहुत सारे लाइंस बना रखे हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स के। सो ओवरऑल में आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो है टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है, कि मार्केट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डेमोग्राफिक्स पे, किसी की इनकम पे, किसी के जेंडर पे। अभी आप जॉनसन बेबी का देखिए, अगर आपको आज के दिन जॉनसन बेबी की ज़रूरत है, बट आज भी कुछ कुछ जैसे माँ है जो अभी माँ बनी है, तो उनको पता है कि मेरे बच्चों को यार एकदम जो सबसे सोप चाहिए वो जो है काफ़ी, समझ रहे किस लेवल का, मतलब सॉफ्टनेस ये वो, तो उनके लिए वो डेमोग्राफिक्स को चैलेंज किया जा रहा है, नॉट फॉर अस। सो उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको उनके पास कैसे पहुंचा जाए, दे नोज द फीचर्स। कि माँ एक सीरियल देखते हैं तो दिन सीरियल्स के ऐड में वो सारी चीज़ें प्रमोट की जाती है। तो डेमोग्राफिक्स होता है कि एज, जेंडर, लोकेशन वाइज भी डिफ्रेंशिएशन काफ़ी होता है। कोलकाता में स्वीट्स का कल्चर है बट बाहर में उतना स्वीट्स का कल्चर नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट गोज। देखिए यहाँ पर देखिए साइकोग्राफिक्स के ऊपर देखा जाता है, बिहेवियर कैसा किसी का बिहेवियर है, लोकेलिटीज वाइज कैसा बिहेवियर है। फूड का प्रमोशंस इन कोलकाता इज़ अ वेरी गुड सेक्शन। बट अगर हम बात करें आंध्रा वांद्रा की, वहाँ पर देखिए आपका केक का कल्चर नहीं है, देर इज़ नो मिया मोरे, देर इज़ नो मोंगिनीज। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। केक का फ्रेंचाइजी देर आर स्टिल नॉट स्टार्टेड देयर। यहाँ पर हम ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि जो है व्हाट इज़ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी। बहुत सारे लोगों को लगता है ना भाई किसी भी कंपनी का ये है यूएसपी। देखिए यूएसपी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है मार्केट में डिफरेंट कर देता है आपको हर एक पर्टिकुलर चीज़ों से। देखिए डिफाइन द सेट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन। कोई भी मार्केट में है उसके कंपटीशन से आप एकदम अलग है। एग्जाम्पल में टेक इट हर्शी सिरप, और वीकेंड है हर्शी सिरप ही लेते हैं। सो अब उसमें भी चॉकलेट है, बट आप तो देखिए यहाँ पर 5 स्टार भी बिक रहा है, किटकैट भी बिक रहा है, 20 रुपये का बिक रहा है, हर्शी तो महंगा बिक रहा है। अरे भाई क्यों? क्योंकि भाई वो टारगेट ही कर रहा है फॉर हेल्दी कस्टमर्स। वी आर द हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट, हम हेल्दी कस्टमर्स को टारगेट करें और हम पैसा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट बनने में उतना पैसा नहीं लग रहा है। बट द गुड थिंग इज़ कि भाई हमारा सेल ही कम होता है एंड वी आर टारगेटिंग हेल्दी कस्टमर। सो आपको देखने की ज़रूरत है कि जो है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है, ये सर्विस आपका क्या डिफरेंट है जिसके वजह से यू आर मेकिंग अनदर नेम इन योर मार्केट। अभी देखिए हमारा यूट्यूब चैनल, वी आर एडिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट यहाँ पर जो है हाउ कैन आई मेक दिस चैनल इनटू टोटली अ डिफरेंट सेक्टर। दिस इज एजुकेशनल चैनल भाई, हम अलग सेक्शन का लिए कुछ थोड़ी बना रहे हैं। सो अभी आपको देखने की जरूरत है व्हाट एग्जैक्टली इज योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 वर्ड सीखने की जरूरत है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन, जैसे मैंने बताया आपको, मार्केट को आपको डिवाइड करना है एक एक सेगमेंट में, तो आप कौन से नीश में काम कर रहे हैं
उसको देख सकते हैं, या फिर कौन से डेमोग्राफिक्स पे काम करे उसको देख सकते हैं। इसका टारगेट क्या है कि कौन से कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं। गरीब लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्फ तो मैं बना रहा हूँ HUL की तरफ से, बट आई एम टारगेटिंग कि जो है एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली 10 रुपये में चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट बेचूंगा। और अगर मैं जो है आज के दिन टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए भाई, क्या बोलते हैं इसको, आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस सेक्शन, क्या बोलते हैं, ज़रा सा ऊपर वाले को, तो मैं अभी सर्फ एक्सेल टारगेट करूंगा। मेरे को पता है अमीर ज़्यादा लोग हैं, बट देयर इज़ ऑलरेडी एरियल बाय PNG, राइट। सो पोस्टेड एंड गैम्बल, बट वो एरियल जो है वो भी सेम प्राइस पे आ रहा है सर्फ एक्सेल। तो सर्फ एक्सेल क्या करता है, फ्रंट लोडर, फिर जो है टॉप लोडर, उनके लिए अलग अलग सर्फ एक्सेल निकालता है जो अमीर लोगों को वो सेल करेगा, राइट। तो उस तरीके से वो जो है टारगेट कर रहा है हर एक प्रोडक्ट के साथ हर एक कस्टमर को। साथ में पोजीशनिंग, कैसा जगह आप प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं, किस तरीके से प्लेसमेंट दे रहे हैं, आप कहाँ उसको प्लेस कर रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया हर्शी सिरप इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर लाइक अस, वो अलग सेक्शन में। आपने देखा होगा ब्रिटानिया का अभी मिल्किंग काउ है, राइट, तो वो अलग सेक्शन को टारगेट कर रहा है, नॉट पीपल लाइक अस। वो जरा सा जो मतलब यंग है उनको टारगेट कर रहा है, ओल्ड पीपल को थोड़ी वो पसंद आएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है कि किस में। आप देखिए थम्स अप के ऐड में जवानी का जोश चीज़ों को दिखाया जाता है, माउंटेन ड्यू, ट्राई, डर से आगे जीत है, तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं भाई, वो टारगेट कर रहे हैं पीपल फ्रॉम फॉर एग्जांपल 11-12 साल से, जो कि अभी अभी एड्रेनलिन हाई हुआ है, टू पीपल लाइक अराउंड 40-45, नहीं तो उसके बाद तो ठंडी लगेगी। मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है। देयर आर 4 Ps, अब जैसे मैंने बताया प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन और ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो है फिजियोलॉजीज इन दी जो है मार्केटिंग, ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने पे लगे रहते हैं, सो दैट कि उनको पता है कि मार्केट में देयर इज़ ऑलवेज अ जगह। जैसे अभी भी बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर मास स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है, बिकॉज कि उनका जो है मार्जिन बहुत कम है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मार्जिन हाई होता है। अगर आप एग्जांपल में देखें, मैं आपको बताऊं कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट अगर हम बात करें सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है मास स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है। वी टेक इट एग्जाम्पल ऑफ सोप, क्या उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? एक कंपनी कैसे प्रॉफिट कर सकती है? उसका सिंपल एंड ईजी मेथड है भाई कि उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। दिन प्रतिदिन 4 से 5 कलर दे देता है डेटॉल, नहीं तो पहले तो एक ही कलर पे आता था वो ऑरेंज वाला। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्ट करो। तो एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाता है, रिस्पॉन्सिव इसमें नहीं कि जो है कि आदमी का अंदर से क्या रिस्पॉन्सिव आ रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप ये पढ़िएगा। बट ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि आपने क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इसके ऊपर ध्यान दे। जैसे आईफोन या फिर हम बात करें फरारी, बिकॉज दे नो कि भाई मेरे पास एक सेगमेंटेशन कस्टमर है। अगर हमारी प्रोडक्ट ज़रा भी खराब होती है, मार्केट एकदम ऐसा लगेगा मेरा पीछे से, तो मार्केट एकदम बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम सेइंग ऑन दिस वर्ड, सो अभी IIT में है दोस्तों, ज़रा वर्ड खराब हो गया मेरा, डोंट टेक इट पर्सनली। यहाँ पर हम बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए सेल्स पे ध्यान दिया जाता है, जो भी कस्टमर रिलेशनशिप्स पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि होता है जो B2B बिजनेस होता है, जहाँ पर मैं भी था पहले। सो B2B बिजनेस में क्या होता है कि कंपनीज में आप स्ट्रेट बात करते हैं एंड कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, सो दैट कि आपके प्रोडक्ट सेल होते रहे ओवर द टाइम। एंड जो है सेल्स में बहुत फोकस दिया जाता है, लीड जनरेशन पे ध्यान दिया जाता है कि कितना ज़्यादा जो है पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे पास आए। और एकदम उसमें ध्यान नहीं होता है कि जो है कि भाई कस्टमर को अच्छा कुछ मिल रहा है कि नहीं, वो अलग सेक्शन है मार्केटिंग का। सेल्स है कि आया कस्टमर का लीड मेरे पास, मेरे को भाई वहाँ पर रीच आउट करना है एंड हैव टू जनरेट अ रेवेन्यू। कभी कभी फोर्स करना पड़ता है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कस्टमर, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, कस्टमर से पूछा जाता है, जाना जाता है कि राइट कस्टमर्स कौन है इसके प्रोडक्ट के लिए, और उसको आइडेंटिफाई करो, राइट। अगर हम बताते हैं कि आज के दिन आप जो गूगल यूज़ करते हैं, आप क्या खरीदेंगे कभी गूगल वर्क स्पेस, पर आपके लिए ऐड आता है कि नहीं? तो ये तो गलत है। तो गूगल वर्क स्पेस क्या होता है? गूगल वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर सारे लोग प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो लाइसेंस होता है, क्या आप खरीदते हैं? आप नहीं खरीदते, बट जो कंपनीज है उनको खरीदनी पड़ेगी। तो दरअसल द राइट जो है मार्केटिंग उनको पकड़ा जाए। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी को उठाना, जैसे कि भाई हम लोग पोल्यूशन उतना नहीं करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बोलेंगे, तो सो दैट कि उनको जो है
इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो वो सोशली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। हम जोमेटो वाले 1 रुपये आपसे लेते हैं कि आप उसको डोनेट करेंगे लोगों को, तो सोशली वो क्या कर रहे हैं, दोज ऑल्सो एड्स अ गॉड ऑफ पार्ट। यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स में भी डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ें भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब बात करता हूँ इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? इनबाउंड मार्केटिंग होता है कि सोचिए कि लीड आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है, कस्टमर इंटरेस्टेड है। अगर आप हमारे यहाँ से MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप मेरा वीडियो देखेंगे, आप जो है स्ट्रेट हमें फ़ोन करेंगे एंड आई कैन हेल्प यू थ्रू एडमिशन प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, ये होता है इनबाउंड, आप इंटरेस्टेड है, यू आर कमिंग इन टू माई हाउस। बट वॉट इज आउटबाउंड मार्केटिंग? तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बाद वी आर गेटिंग इन टू दिस आउटबाउंड। तब यहाँ पर आउटबाउंड है ही नहीं क्या यार। तो अब देखिए आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग होता है कि जो है, अगर आप कस्टमर क्रेडिट कार्ड्स वाले वो आपको स्ट्रेट फ़ोन करते हैं और आपको पूछते हैं कि भाई जो है मुझे बताओ कि मेरे को बिजनेस मैंने आपको कैसा क्रेडिट कार्ड खरीदना है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, तो दैट इज़ आउटबाउंड मार्केटिंग, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। सो वी आर गेटिंग हियर, हमने यहाँ पर इनबाउंड के बाद देखा आउटबाउंड मार्केटिंग। यहाँ पर हम जो है बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। आपको पता है वो कंटेंट से कैसे पुश करते हैं। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग ये B2B बिजनेस में होता है, जहाँ पर अकाउंट्स को टारगेट किया जाता है सो दैट कि आप इसमें सेल्स जनरेट कर सकें या फिर जो है एक फनल बना सकें कि आज के दिन आप अकाउंट्स को कैसे हैंडल करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोचिए एक कंपनी है जो कि फार्मेसी वाली है। अब वो क्या करेगी, B2B बिजनेस करती है, वो तो उन सारे फार्मास्यूटिकल जाइंट जैसे कि ब्लूप्रिंट हो गया या फिर अपोलो हो गया, तो उन सबको वो टारगेट कर रही है। तो वो क्या, वो एक फनल बनाने की कोशिश करिए कि हमारा जो, सोचिए आपका डॉक्टर रेड्डी का जो दवाई है वो भाई अपोलो में भी बिक्री हो, वो जो है ब्लूप्रिंट में भी बिक्री हो। तो वो क्या करेगी, वो ना बहुत ज़्यादा जो है उनको रीच आउट करेगी, एक अच्छा जो है उनको मार्जिन देने की कोशिश करेगी सो दैट कि सेलिंग प्राइस के बाद उनके मार्जिन सेट हो सके। तो इसको अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं, कितना आप जो है रीच आउट करें। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको कीवर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए सो दैट कि आज की आपके वीडियोस बाद में जाके लोगों को रिकमेंड हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको सिंपली पता होगा, मार्केटिंग जो सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है अपने बारे में। ईमेल मार्केटिंग, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स है, नॉन पोटेंशियल कस्टमर्स की ईमेल से आप उनको रिप्लाई, उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको तक पहुंच रहे हैं और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से आप उनको फिर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे या फिर लीड जनरेट करेंगे जिससे आप बिजनेस कर सकें। ब्रांड पोजीशनिंग, कहाँ पर एग्जैक्टली आप अपने ब्रांड को रखना चाहते हैं। अब देखिए HUL कभी भी अपना मार्केट करता है, दे हैव क्रिएटेड द ब्रांड इटसेल्फ डिफरेंटली। जैसे कि हमने बताया आपको व्हील के बारे में और जो है सर्फ एक्सेल के बारे में, उनकी पोजीशनिंग, वो ब्रांड की पोजीशंस कहाँ रख रहे हैं, उनकी जगह कहाँ है। क्या आपको लग रहा है कि आईफोन जो है आज के दिन उनके पोजीशंस को गिराता जा रहा है? द आंसर इज यस, वो 50,000 के रेंज पे आ रहा है। बट अगर हम बात करते हैं दोस्तों की एग्जांपल में फरारी, are they coming into lower end cars? They are not coming into this lower end cars because they have positioned the brand in this way कि they can never come this place, or they can surely come in future but not now। वो acquire कर सकते कोई और कंपनी and come into that section। अभी देखिए बहुत सारे पोजीशंस है। होंडा एक मोटरसाइकिल कंपनी आपको लगती है, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग इंजन्स एंड ऑल। तो वो जो है अपने आप को पोजीशन ही उस तरीके से कर रही है। सो पोजीशन आपको दिखाने की ज़रूरत है। आपको KFC पता होगा, दैट्स अ रियल एस्टेट बिग जाइंट, बट ओवरऑल में आप देखिए KFC इज़ नॉट इन दैट सेक्शन। ब्रांड इक्विटी इज़ अ मैटर, जब से आपकी जो वैल्यू प्रपोजिशन क्या आपकी ब्रांड की निकल रही है, यू कैन गेट थ्रू दिस ऑल, और ये जो है आपको पढ़ना चाहिए। एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन दिस सेक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 टाइप्स ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजीज इन मार्केटिंग। आप देख सकते हैं डिफेंस स्ट्रैटेजीज, ये आपको किसी काम का नहीं, बट स्टिल यू नीड टू नो दैट्स पोजीशन डिफेंस होता है। जैसे ऑक्यूपाइंग द मोस्ट डिजायरेबल मार्केट स्पेस फॉर द कंज्यूमर माइंड्स, उनके माइंड्स को देखिए और जो है डिफेंस करें, मतलब अपने आप को जो है मार्केट में हमेशा बचाए रखने के लिए बिग लॉट ऑफ जो फार्मास जो आपकी जो कंपनीज होती हैं, जो कि FMCG कंपनीज होती हैं, वो पोजीशन डिफेंस में रहती हैं। वो एकदम एकदम फटाक से भाग नहीं जाती है अपनी पोजीशन को छोड़ के या फिर नहीं करती। फ्लैंक होता है इरेक्ट आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट अ वीक फ्रंट। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एग्जैक्टली आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अजाइल मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग। देर इज ऑल्सो वन वर्ड कॉल एज, अब देखिए ओमनी चैनल एंड मल्टी चैनल, वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओमनी चैनल कंपनी हो गई बोट, जो मतलब दोनों सेक्शंस में है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन। मल्टी चैनल भी वही होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट
यहाँ पर सिंस ओमनी चैनल का मतलब होता है एवरी वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। बट जो होता है, ऐसे एग्जाम्पल में मैं आपको टाटा का टाइटन बताता हूँ, तो उसका क्या है, एकदम कंप्लीटली ऑनलाइन सेक्शन इज डिफरेंट, ऑफलाइन सेक्शन इज टोटली डिफरेंट, दैट इज मल्टी चैनल, ओमनी चैनल। देन आपको जो होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी वर्ड्स होती है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो मार्केटिंग में देर आर लॉट ऑफ गुड कॉन्सेप्ट, टारगेट मार्केटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप इतना बेसिक समझते हैं एग्जैक्टली मार्केटिंग के, और 7 P's ऑफ मार्केटिंग आपको जाना चाहिए, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी हिट नहीं कर रहा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पीक्ड अ लॉट। तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी आपको देख लेनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू। और ये वाला PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गेट थ्रू मार्केटिंग एंड लर्न दिस पर्टिकुलर स्पेस। और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया होगा, यू वुड हैव लर्न समथिंग विच यू कैन रियली स्पीक अबाउट इन द वीडियो। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट, 2 4 5 एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ लें और देखें और उनके ऊपर नोट्स बनाएं कि कैसे हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू प्रपोजिशन। ऐसा नहीं है कि आपको दादू हरीशचंद्र बनना है और जाकर बताना है कैसा सोशल वेलफेयर वाला कोई ऐड। टॉक अबाउट दोज एड्स विच आर रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द मार्केट। एग्जाम्पल में मान्यवर का जो है एक एडवर्टाइजमेंट आया था विराट कोहली एंड अनुष्का की शादी का, बिकॉज दैट एड वॉज शॉट बिफोर द मैरिज, बट हाउ दे एग्जैक्टली न्यू कि वो कैसे, उनको पता था कि दे आर इन टू रिलेशनशिप, देर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग देम इन टू अ मैरिज प्रपोजल, एंड दे यूज दोज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन द बिग फिल्म स्क्रीन, फिर एडवर्टाइजमेंट्स, एंड वेन दे गेट मैरिड exactly that hit those person, and their since उनका जो प्रोडक्ट था this was totally about marriage, this and that, so वो काफ़ी साइकोलॉजी की हिट किया, एंड एक्चुअली वो एक लॉन्ग टर्म गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उनके तरफ से। So that is what you need to explain in your interview with examples, with short examples. Speak max to max 2 points, give them a hit, and you will be getting into your dream V school after this series. And if you like this video, like this particular क्या बोलते हैं इसको, like this video, subscribe to the channel, and we will meet on the another next video. Bye then.